साहब का जो कहना है उसके लिए मैं उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका एक बयान सुना रहा हूं। आज की खबर से खबरदार, क्या ऑपरेशन सिंदूर ने लोगों को गुमराह कराया उन्होंने पूछा कि वो फाइल जो या गिर गए उस कहाँ है, उसका कोई प्रूफ? उनके डिफेंस, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खड़गे जी के बयान को सोशल मीडिया पे है। वो क्या कह रहे हैं, झूठा खिल्ली बताया। इंडिया का सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया सवाल कौन क्वेश्चन उठा रहा है करना यहाँ पर तो वो उसका सोशल काम मीडिया है पे क्वेश्चन उठा रहा है, सबको पता है। जिसका क्रांतिकारियों आज के में ज़माने में तो नाम है, कोई जितने हैं लोग बैठे हैं सबके जो सब यस मैन हैं, इमेजेस मिल जाती हैं। वही तो कांग्रेस वालों को तो चाइना वालों ने चार 7 युगों से दोस्त बदनाम हैं। पूछा काट कर देकर आए थे, राहुल गांधी जी वहां पर करारनामा कर आए थे कांग्रेस पार्टी ऑफ चाइना के साथ। मांग लेना चाहिए उनसे, भैया कौन सा वो गिरा। मैं भी एक बयान और सुनाता हूँ आपको, बड़ा ये आपको उससे क्लियर। अब मैं आपको उनके प्राइम मिनिस्टर का बयान सुना रहा हूँ। वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वो सॉरी जो प्रधानमंत्री, वो क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे, और उन्होंने पाकिस्तान में 80 जहाजों ने उनके 6 अड्डों पर हमला किया। अब 80 उनके हिसाब से 80 जहाज उनके यहाँ गए और 80 जहाज वापस आए। अगर गिरा होता तो वो उनके यहाँ गिरा होता, हमारे यहाँ वापसी में तो नहीं गिर सकता ना जी। और मैंने अभी कहा, अगर मैं नहीं कह रहा, शहबाज शरीफ का भी बयान सुना दिया मैंने अभी, मैंने आज सब मेरे रिकॉर्डिंग लेकर आऊँ। और इसी ताकि ये ना हो कि कोई कागज झूठे इस YouTube चैनल को सबसे क्योंकि जो मूल बात है कि जब आज तो जमाना ऐसा है कि सैटेलाइट के माध्यम से आप जो मर्जी जानकारी दे सकते हो। हम यहाँ खड़े हैं और सैटेलाइट के माध्यम से इनके मिलकर वहां से दिखा सकते हैं कि क्या कपड़े पहने हुए, कैसे उनकी पगड़ी मैंने बांधी हुई है, तो आप पता कर दो कि, परंतु नहीं, हमको सब्सक्राइब कराया जाता करनी है जिससे एक माहौल खड़ा हो यहाँ पर। और हिंदुस्तान की मेरे कुछ अच्छा नहीं किया, बाबरी मस्जिद कुछ गड़बड़ कर दी को अक्सर सरकार की जिम्मेवारी है ना जी। बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बताने, राम मंदिर को, अयोध्या को राम जन्मभूमि बताने, जाति जनगणना कराने, धारा 370-35A को हटाने और 80-20 के फार्मूले को 40=40-20 से तोड़ाने के इंटरव्यू को अगर इंडिया टीवी में दिखाया होता और मेरे राष्ट्र हित में लिखे नबी की जुबान भारतीय संविधान कुरान से 16 फतवे के बारे में इंडिया टीवी ने बहस कराई होती और मेरी आज की अपील कि बिना दलील झूठ को साकार करने के लिए जब अमेरिका से बयान आता है, जब ट्रम्प सीज फायर के लिए बोलने लगते हैं, आज भी उन्होंने बोल दिया कि हमने ट्रेड की धमकी देकर कराया। वो ये आज की खबर से खबरदार, सरकार सिंदूर ऑपरेशन की आड़ में कर रही है 1925 का अपना संकल्प दोहराने की बात और 80% लोगों को 80-20 का फार्मूला चला करके हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की गई। किसने क्या बयान दिया सबको मालूम है, मगर मैंने अब फिर एक बार
ऐलान किया। लूट लेंगे आके मंजिल के करीब, उन्होंने तूफान से बचाया, उन्होंने तूफान से बचाया, शुक्रिया इसका मगर ना खुदा ने दे दिया धक्का साहिल के करीब। अरे आप पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हो क्या? प्राची जी विपक्ष चुप हो जाए, हम मुंह पे टेप लगा लें, आंखों पे पट्टी बांध लें, कान पे हाथ रख लें, हम सवाल भी ना करें, हम सवाल भी ना करें, हम सेना पे सवाल नहीं कर रहे, हमने सरकार से सवाल किया है, सरकार बताए सेना का नमन करते हैं जब देश के प्रधानमंत्री हमारे ये सेना को ही सभी दलों के लोग बुलाए, हमारे राष्ट्रीय खड़गे साहब, हमारे प्रधान राहुल गांधी जी ने खुल के कहा का नतमस्तक बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ हैं, सेना के ये हम दिल से साथ हैं, साथ देश को प्रधानमंत्री बता रहे हैं, संविधान की तोहीन करा रहे हैं। जिन मुसलमान औरतों ने डीसी, हमने पूछा, हमने तो कर्नल, एसपी, डीएसपी बन करके अपने कर्तव्य को निभाया, इन्होंने उनको ही उग्रवादियों की बहनें बताया। जिस प्रोफेसर ने इनको कोई सच बताया तो उसके ऊपर सेना का विरोधी होने का इल्जाम लगाया। डॉक्टर शेख ने फैजाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जिस जमात को देव के बंदे और गुस्ताखे रसूल अपने 16 फतवों राष्ट्र हित में लिख करके मुद्दा हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन पर मोदी जी का पक्ष दे करके इनको मोदी जी के भक्त बताया, तो इन्होंने इनके जरिए ही मुझे घर में घुस करके 7 बार मारने का प्रयास कराया, मगर मुझे आज तक उस वली अल्लाह के साए में रख करके उस पीरे तरीकत वली हिंद के अकीदे ने बचाया। और मैंने ये अभियान पूरे देश में चलाया और 2024 में भारतीय संविधान की कसम खा करके 80-20 के फार्मूले को 40 बराबर 40 जमा 20 से तोड़ाया और धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को 400 का नारा लगाने वालों को 250 के नीचे लाया। आज मगर इन्होंने आज भी राहुल और खड़गे को गद्दार बताया और उन दुष्टों को जिन्होंने हिंदू मुसलमान कराया, जिन्होंने हमारी कर्नल सूफिया जैसी योग्य सेना के अधिकारी को उग्रवादियों की बहन बताया, इन्होंने उन विजय शाह जैसे तोहमतें लगाने वालों को अपना मित्र बनाया और गीता के 10वें अध्याय के श्लोक को पूरा कराया। वहाँ दुष्टों को छलनी करने की बात की, इन्होंने उन दुष्टों को गले लगाया। इन्होंने जिस जमात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक और काफिर और जाहिल बताया, उन्होंने सूरा तौबा की
आयत के मुताबिक उन काफिरों को जिनको कत्ल का हुक्म हुआ उनको गले लगाया और करबला में सच के ऊपर शीश कटाने वालों को जेर करने के लिए उन पर कत्ल का फतवा दिलाया। ये वो हैं जो ऐसा काम करते जाएंगे और हिंदू मुस्लिम करा करके सत्ता में आएंगे। आज हमने तो अपना 1990 से लेकर के जात जमात और धर्म के नाम पर अभियान चलाया और सत्यमेव जयते और नशा निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन और सर्वधर्म सौहार्द का राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अभियान चलाया। आज भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त क्रांतिकारी सेना का बन करके इनको फिर एक बार समझाया। अपनी पेटिशन के जरिए, 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी महान को उनका ही मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बन करके ये समझाया कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी के निजी दलील और बयान से नहीं चलेगा। इसलिए मेरी अपील है, क्योंकि उस वक्त जब मैंने राष्ट्रहित में इन गुस्ताखों के खिलाफ फतवा दिया तो इन्होंने मुझे सोशल बाइकाट किया और मोदी मिशन से भी। इसलिए किसी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का और बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनाया, क्योंकि मैंने इनकी धर्म वापसी के प्रस्ताव को ठुकराया और तिलक नहीं लगाया। अगर ये तिलक और सिंदूर को ही बहाना बना करके हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं तो इनको जवाब देने के लिए बहुत से लोग तैयार हो चुके हैं। जब अब ये सिंदूर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इसको एक ठाकुरवाइन ने, जिस एक मंत्री ने बताया कि अगर राहुल यहाँ आएगा तो वो उसको भगाएगा, पत्थर मारेगा, तो उसके जवाब में एक ठाकुरवाइन ने बताया कि जो राहुल के खिलाफ एक अंगुली भी उठाएगा तो उसको सनातनी और सुन्नी मुसलमान जरूर जवाब दिलाएगा। अगर इनको हमारा सवाल बुरा लगता है तो मेरा एक ही सवाल फिर अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी महान से है कि ये जो आपने सिंदूर ऑपरेशन को इतने तूल दे करके समूल नाश करने के लिए, पाकिस्तान का समूल नाश करने के लिए अभियान चलाया है, तो हमने भी 100% से भी ज़्यादा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके उग्रवादियों का नाश करने, उग्रवादियों के अड्डे उड़ाने, उनका साथ देने वालों को और उनको शरण देने वालों को, उनको धर्म के नाम पर उत्तेजित करने वालों के अड्डे को उजाड़ने का आपसे निवेदन किया। और मैं ये निवेदन करता हूँ उन मेरे 80% PDA/SSJ के लोगों से, जिन्होंने 2024 में हमारा साथ दे करके हमारे इस अभियान को
80 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले को प्रमाणित कराया था, वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लोगों को ना डराएं, मुझे झूठे केसों में फंसाने की कोशिश ना कराएं, बेधड़क हो करके इनकी अफवाहों पर, इनके झूठे प्रचारों पर यकीन न दिलाएं और मेरे YouTube चैनल को अपने अपने ग्रुप में सब्सक्राइब कराएं ताकि मैं हर खबर से खबरदार करता रहूं। और आज की खबर से खबरदार गौरसेवादी सनातनी को समझा जा रहा है राष्ट्रभक्त और गांधीवादी सनातनी बेचारा हो गया और उनको संविधान बनाने वालों को, देश को संविधान के ऊपर चलाने वालों को, खड़गे जी को और राहुल को सवाल उठाने वालों को गद्दार बताया जा रहा है और डॉक्टर शेख को 7 बार घर में घुस करके मरवाने का प्रयास किया और अब भी वही गद्दारों से हमले जारी हैं। मगर जब तक सांस में सांस रहेगी, मेरी रग रग या नबी या नबी या नबी कहेगी और प्रलय होगा, कयामत आएगी, मगर सत्यमेव जयते के पाठ को झुठला नहीं पाएगी। आज अगर ये सेना के मान सम्मान को अपने बयान से ऊंचा बता रहे हैं, तो ये 1971 की उस महाकाली की, पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाली की बात को झुठला रहे हैं और हमारी बात को इधर से उधर करके हमको ही दोषी बना करके उस अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं कि नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गाली दिलाने की अपनी आदत को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आज खड़गे जी के बारे में कहा, राहुल जी के बारे में कहा और जिन्होंने कहा उनको जवाब मिल गया। हमारा एक ही सवाल है कि सिंदूर ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए और पाकिस्तान को समूल नाश करके अखंड भारत बनाया जाए। ये हमारे संविधान में प्रावधान है और सूरा निसा की 62 आयत के मुताबिक जो आर्टिकल 25 और 26 बना, उसी के मुताबिक हमारा ऐवान है कि फिर अखंड भारत बनाएगा और महात्मा गांधी का सपना सर्वे संतु सुखिमा सर्वे संतु निर्मया पूरा हो जाएगा। जय आतंकवादियों के ठिकानों को बापू, जय भीम, सारा देश सेना के साथ, जय संविधान। देश की जनता सेना के साथ खड़ी थी, सेना के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ी थी, सरकार के साथ खड़ी थी। हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मीटिंग में क्या हम सरकार के साथ और हर इंसान कदम है, सरकार उठाए, सेना उठाए, हम उनके साथ हैं। जय हिंद। देश जो है वो बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है और ऐसे विकट स्थिति में जब हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, उस समय जाहिर है कि हमारी एकता जरूरी है। कब जाकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई, कौन इसका जिम्मेदार है? सेना ने पराक्रम अपना दिखाया और दिखा रही थी, बीच में ही सेना के पराक्रम को रोक दिया जाता है। आका ट्रंप के कहने पर सेना के पराक्रम को रोक दिया गया, सीज फायर कर दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए हमने सीज फायर कर दिया। अरे ये तो बहुत सुनहरा मौका था, पीओके को लेकर के हम लौटते। अनकंडीशनल हमने सीज फायर क्यों किया? हमें कंडीशनल ट्रंप को आका अगर हमें सीज फायर करना ही था, बनाने वाले करना चाहिए था। पीओके को आजाद करो, उस मसूद अजहर को हमें हैंडओवर करो, सर्वर कायनात इखला से मौजूदा और वो जो नूर अवतार और किताब
जो वहां चलाते हैं ट्रेनिंग कि कैंप आतंकवादियों के और हमारे देश पर अटैक करते हैं, उनको क्यों नहीं हमने वापस लिया? हमें उन्हें कहना चाहिए था कि उनको वापस करो, बयान को क्योंकि उस समय पाकिस्तान बहुत ही कमजोर बयान स्थिति पर में दें थी। ध्यान और हम जो कंडीशन रखते और वो पूरी करनी पड़ी थी उनको। अपने क्योंकि इस आदमी आका की जरूरत को थी, हमारी अष्ट जरूरत गुण नहीं थी। युक्त कंट्रोवर्सी बता वहां से करके शुरू होती है। वेद कंट्रोवर्सी पुराण तब शुरू गीता होती है जब ग्रंथ कहते हैं ट्रम्प साहब और कि कुरान हमने पर बहस व्यापार कराएं के लिए और अपनी प्रेशर डाल दलील करके को सरकार को झूठी विरोध करने की दलील कोशिश को करनी पीछे है। हटाएं ये और तमाम बातें भारतीय जो होती है और संविधान उसकी को तरफ से आगे ये पता लाएं। है हमारी तरफ से नहीं जाता। जय हिंद। हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कह रहा है, उस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जवाब हमारे